अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लाउडी देखें कितना है मौसम आज। और आज सुबह सुबह मुझे कुछ काम था तो नाश्ता कर कर मैं निकल आई थी। कनाडा में ये सिग्नल आपको हर सिग्नल पे मिलेंगे, क्योंकि ये प्रेस किए बगैर जब तक इसका जो सिग्नल है वो ऑन नहीं होगा हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते। मैं सुबह डॉलरामा आई थी। हम लोग कहीं जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको 1-2 दिन में बताऊँगी। मुझे यहाँ से कुछ लार्ज जिपलॉक्स चाहिए थे और एक जार चाहिए था। वैसे तो मुझे ये बैम्बू लिड वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मगर ये मैं ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में नहीं रख सकती थी। तो साथ ही मुझे बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, 1-2 मैंने वो भी ले ली, क्योंकि मुझे ये साथ लेकर जानी थी बच्चों को बिज़ी रखने के लिए। और ये आयरा के लिए क्यूट सी चेयर मैंने ली थी। उसके बाद मुझे आलू लेने थे और मिर्चें लेनी थी, तो इस वजह से मुझे दूसरा स्टॉप जो है वो सेवन फूड्स पे करना पड़ा। सेवन फूड्स का मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मैं खुद ही बाय वॉक जाकर जो भी चीज़ लेनी होती है वो ले आती हूँ। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे यैम्स पे, शकरकंदी पे, तो मैं ये कैसे छोड़ कर आती। तो 3-4 पीस ले लिए थे मैंने, फिर वापसी हो गई घर आई। आज मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इमली की चटनी बना कर देनी थी, तो यहाँ पे इमली उन्होंने भिगो दी हुई थी कोई 2 घंटे के लिए। उसके बाद उन्होंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर इसकी जो गुठलियाँ थी वो अलग कर ली थी। गुठलियाँ अलग करने के बाद इसको थोड़ी देर हमने पकाया था और उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस डाले थे। स्पाइसेस में हमने जो होल चिली होती है रेड, वो और ज़ीरा जो है वो एक साथ ग्राइंड कर लिया था। तो ये 2 स्पाइसेस जो हैं उसका 1.5 स्पून हमने इसमें डाला था, टीस्पून। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें काली मिर्च डाली थी, वो भी 1.5 टीस्पून। उसके बाद इसमें हमने 1 कप चीनी डाली थी और 1 चम्मच सिरका डाला था। उसके बाद हमने इसको थोड़ा पकाना था, पकाकर तो उसके बाद हमने इसमें काला नमक डाला था। काला नमक भी हम लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप साथ साथ टेस्ट करते रहें कि अगर आपको कम मीठा लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको पकाना था काफ़ी देर तक, जब तक वो थिक नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देखें कि जो चटनी है वो थोड़ी थिक होनी शुरू हो गई है, मगर अभी भी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये मज़ीद थिक हो जाए। तो जब ये थिक हो जाएगी इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखें यहाँ पे चटनी थोड़ी थिक हो गई है, तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोगों ने इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया था और फिर से एक उबाला देकर फिर इसको जार में डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था और हमारी मज़ेदार सी इमली की चटनी रेडी हो गई। तो यहाँ पे मैं पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं जिपलॉक्स इसलिए लेकर आई थी क्योंकि जो बच्चों के अंडर गारमेंट्स होते हैं, मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो हर बच्चे का एक जिपलॉक ऐसे बना देती हूँ। वहाँ पे फिर जब हम पहुँचते हैं तो हमें बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोड ट्रिप पे जाना है, मगर काफ़ी लंबा है सफ़र, तो इस वजह से हमें थोड़ी ज़्यादा पैकिंग करनी है और हम लोग 1 वीक के लिए कहीं जा रहे हैं। जाना तो हमने 2 दिन बाद है, मगर मेरी जॉब है तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने काफ़ी हद तक इनकी जो पैकिंग है वो आज करके रख ली। और मैंने कुछ कैप्स भी रखी हैं, क्योंकि कनाडा के वेदर का कुछ कह नहीं सकते। वेदर फोरकास्ट में कुछ आता है और थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाता है। तो मैंने इनके मिक्स कपड़े रखे हैं और मैं जैकेट ज़रूर रखूँगी। आयरा के कुछ फ्रॉक्स हैं जो मुझे ऊपर सीधे करके रखने थे, इसलिए मैंने बच्चों के पहले रख लिए, और जो आयरा के फ्रॉक्स थे वो मैंने इस तरह ऊपर सीधे करके रख लिए। जब मैं बाकी की पैकिंग करूँगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बच्चों के साथ रोड ट्रिप पे जाना हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद जो है शकरकंदी रेडी हो गई थी, इमली की चटनी भी बनी थी ताज़ी, तो हम लोगों ने इसको एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया खा के। अब मेरे जॉब पे जाने का टाइम आ गया था, तो आज का व्लॉग इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।